स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में मार्जिन ट्रेडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं इसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब लीवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है। एक्चुअली ये दोनों एक ही होते हैं, तो इन दोनों में क्या इसको क्या होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। सेकंड टॉपिक होगा व्हाई ब्रोकर गिव यू मार्जिन, मतलब ब्रोकर हमें मार्जिन क्यों देता है। वहीं पे अगला टॉपिक होगा हाउ कैन वी डू मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब हम मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इज मार्जिन ट्रेडिंग द राइट थिंग टू डू, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग करना अच्छी बात है या गलत बात है, इसके बारे में समझेंगे। एक तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग अच्छा है या बुरा है इसमें। सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा रूल ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से रूल होते हैं उनको समझेंगे। और एट लास्ट वीडियो में इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या बताया, और लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दूंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तभी इस वीडियो के अंदर बने रहिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अब फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाट इज लीवरेज या फिर मार्जिन ट्रेडिंग। दोस्तों मैंने इससे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने मार्जिन ट्रेडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि जब हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है और उस अमाउंट के अंदर हमें एक किसी कंपनी के शेयर को बाय करना होता है, उस लेकिन दोस्तों वो अमाउंट उतना नहीं होता है जितना कि हमें शेयर की क्वांटिटी बाय करनी होती है। तो उसी टाइम पे काम आता है मार्जिन। दोस्तों मार्जिन या लीवरेज जो होता है स्टॉक ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली एक ऋण होता है या फिर कर्ज होता है जो कि स्टॉक ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है हमारे जो मार्जिन अमाउंट होता है उसका 10x से लेकर 40x के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपए है तो उसका वो ब्रोकर हमारे को 10 से लेकर 40 गुना तक हमें मार्जिन प्रोवाइड करता है। यही होती है मार्जिन ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने ब्रोकर चूज किया, वो है आपको 10x का मार्जिन देता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी का एक स्टॉक को बाय करते हैं तो जो आपका मार्जिन ब्रोकर होता है वो आपको उसके बदले 10x यानी कि एक शेयर के बदले 10 शेयर का मार्जिन आपको देता है। यही होती है मार्जिन ट्रेडिंग। तो मान लीजिए आपने 10x देने वाले किसी ब्रोकर के साथ अपनी डील फाइनल की और वो ब्रोकर आपको 10x का मार्जिन देता है। अब SBI की करंट प्राइस चल रही है मान लीजिए 100 रुपए पर शेयर पे, और आपके पास में भी 100 रुपए है। तो इस कंडीशन में आप सोच के बताइए कि आपको अगर आप अपने अमाउंट से शेयर को बाय करेंगे SBI के तो कितने शेयर आएंगे। ऑब्वियसली 1 शेयर आएगा। तो अगर आप मार्जिन लेते हैं तो मार्जिन के द्वारा आपका ब्रोकर आपको 10x का मार्जिन दे रहा है, तो इस कंडीशन में आपके पास में 10 शेयर आ जाएगी। तो यही होती है मार्जिन की पावर की हमें एक शेयर के बदले में मार्जिन कितना मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि मार्जिन हमें किस किस कंडीशन में मिल सकता है। तो अगर हम बात करें मार्जिन तो वो हमें मिलेगा इंट्राडे में, या फिर पोजीशन लेंगे, अगर पोजीशन ट्रेडिंग करेंगे तो मिलेगा। इसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन मिल सकता है। अगर अगले टॉपिक की बात करें उसमें फ्यूचर या फिर ऑप्शन अगर हम करेंगे तो हमें मार्जिन मिल सकता है। लेकिन अगर वहीं पे हम फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कोई भी ब्रोकर मार्जिन अमाउंट प्रोवाइड नहीं करता है। और सबसे ज्यादा जो मार्जिन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है वो इंट्राडे के लिए प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों हर कंपनी के अंदर मार्जिन अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी की साइज बड़ी है यानी उसका मार्केट कैप बड़ा है, तो उसके अंदर जो हमारा ब्रोकर होगा वो हमें ज्यादा अमाउंट में मार्जिन दे देगा। लेकिन वही कोई कंपनी मिड कैप की कंपनी है या फिर स्मॉल कैप की कंपनी है तो उसके अंदर हमारे को मार्जिन बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। और मार्जिन कितना देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये सब स्टॉक ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। और यही दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग का फंडा। अब हम समझते हैं कि ब्रोकर हमें आखिरकार मार्जिन देता ही क्यों है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं ब्रोकरेज की। व्हाट इज ब्रोकरेज। दोस्तों जो हमारा ब्रोकर होता है वो हर बाय और सेल के ऑर्डर पर ब्रोकरेज का शूट लेता है। यानी कि हम अगर कोई स्टॉक बाय भी करेंगे या फिर सेल करेंगे तो भी हमारे को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। और जो ये ब्रोकरेज टोटल बाय या सेल किए गए स्टॉक की वैल्यू पर निर्भर करता है। यानी कि हम टोटल कितनी क्वांटिटी में स्टॉक को बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसी के आधार पर यह ब्रोकरेज शुल्क लगता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी या फिर जिसका मार्केट कैप ज्यादा होगा उसके अंदर ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लगेगा, और इसीलिए उसके अंदर हमारे को जो ब्रोकर होता है वो मार्जिन अमाउंट ज्यादा प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है और जो हमने ब्रोकर चॉइस किया है उसका ब्रोकरेज चार्ज 1% है। यानी कि अगर हम एक शेयर को बाय करेंगे तो उसका 1% यानी कि 1 रुपया हमें ब्रोकर को देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ब्रोकर अगर हमारे को मार्जिन देगा तो उस मार्जिन अमाउंट को अगर 10x मार्जिन अमाउंट दे रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास 1000 रुपए के शेयर हो जाएंगे, और 1000 रुपए के शेयर के ऊपर जो 1% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वो होगा 10 रुपए। इस तरीके से ब्रोकरेज चार्ज लगता है और ब्रोकर का मेन इसी के अंदर फायदा होता है। दोस्तों मान लीजिए अपना स्टॉक ब्रोकर है जो वो 18% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मार्जिन लेता है, और अगर आपने T+5 की पोजीशन ले रखी है तो आप 44.30 इंटू 5 अर्थात दोस्तों 1221.5 का भुगतान करना पड़ेगा, और यह मार्जिन ट्रेडिंग शुल्क होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी डू मार्जिन ट्रेडिंग। इसका मतलब कि दोस्तों हम मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए जिसके द्वारा हम मार्जिन ट्रेडिंग कर सकें। अब ये ब्रोकरेज अकाउंट क्या होता है। ये होता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं इसको, कि इसके अंदर हम कोई भी स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करते हैं। ये अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है, तो इन्हीं के द्वारा ये ब्रोकरेज शुल्क को हमारे से लिया जाता है।
अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ बात करें तो वो फर्स्ट है आप स्टॉक, सेकंड एंजल ब्रोकिंग, थर्ड है दोस्तों जीरोधा, वहीं पे ग्रो, फोर्थ है ग्रो। तो इन्हीं 4 के द्वारा हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे 5 पैसा। अगर आपका इनमें से किसी के अंदर भी अकाउंट ओपन नहीं है तो मैंने आप स्टॉक और ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जल्दी से जाकर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक हैप्पी जर्नी के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों आप इनमें से जिसके अंदर भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका मार्जिन अमाउंट चेक कर ले, यानी कि ब्रोकर के द्वारा कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा उसके बारे में जानकारी ले लें। या फिर अदरवाइज आप चाहें तो ब्रोकरेज चार्ज के बारे में सारी जानकारी इन वेबसाइट के ऊपर विजिट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस मार्जिन ट्रेडिंग राइट थिंग टू डू, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग करना अच्छी बात है या फिर गलत बात। दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर हमें प्रॉफिट होगा तो वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर कहीं लॉस हुआ तो हमारा जो कैपिटल है वो सारा डूब सकता है। तो इस कंडीशन में मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरी अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसे अप्लाई करना पड़ेगा और पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। वहीं पे अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई भी मार्जिन ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो उसमें आपको रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल अमाउंट होता है उससे भी ज़्यादा का लॉस आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपके लिए कम रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ मार्जिन अमाउंट खोने का ही लॉस होता है, उसके ऊपर आपको कोई भी लॉस नहीं। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे तो उसको लिंक आई बटन के अंदर लिंक दिया हो, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी से एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और आप अपने 1 लाख रुपए से मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आपने एक स्टॉक ब्रोकर से कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन किया, जैसे मान लीजिए आपने टीसीएस का स्टॉक सिलेक्शन किया जिसकी करंट प्राइस चल रही है 1000 रुपए। वहीं पे दोस्तों आपका जो ब्रोकर है वो आपको 10x का मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अगर आप एक शेयर को बाय करेंगे, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर जो अमाउंट है प्रीमियम अमाउंट वो पे करके आप 10x यानी कि 10 गुना शेयर उससे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी अगर मार्जिन अमाउंट को ऐड नहीं करते और बिना मार्जिन अमाउंट के अगर आप अपने कैपिटल यानी कि 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर ओनली 100 शेयर ही आएंगे। वहीं पर दोस्तों अगर आप मार्जिन लेते हैं, मार्जिन लेने के बाद में 1000 शेयर को आप बाय कर सकते हैं, यानी कि 1000 शेयर की क्वांटिटी आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो यही होता है मेन इसका फायदा मार्जिन का। अब सपोज कीजिए कि जो टीसीएस की प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका करंट प्राइस थी 1000 रुपए और इसका 10% बढ़ने का मतलब 100 रुपए इसके ऊपर बढ़ गई। तो करंट प्राइस हो गई आपकी टीसीएस की 1100 रुपए, और जो 1100 रुपए हो जाएगी तो इस वजह से आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होगा वो 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल था, और जो 10% का मार्जिन मिला है यानी कि 10x का मार्जिन मिलने की वजह से आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टिंग, तो आपका टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट 10 लाख रुपए हो गए। इस कंडीशन में टीसीएस की प्राइस 10% बढ़ने की वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट तो हो गया 10 लाख, और 10% शेयर की प्राइस बढ़ने की वजह से अब जो हो गया प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। इसकी वजह से आपके 10% बढ़ने से टोटल शेयर की प्राइस हो गई 11 लाख रुपए, और अब आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। वहीं पे दोस्तों अगर सपोज कीजिए 10% प्राइस बढ़ने की जगह 10% डिक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये कि शेयर की जो प्राइस होगी वो 1000 रुपए से गिर के सिर्फ 900 रुपए रह जाएगी, और 900 रुपए रहने की वजह से 100 रुपए पर शेयर के ऊपर लॉस होगा। इस तरीके से आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको 100% अपना जो प्रॉफिट होगा, 100% अपना जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होगा उसको आप लॉस कर देंगे। इसीलिए दोस्तों ये जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है रिस्की होती है, और इसको आपको सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रूल ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग। तो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से रूल है, कौन कौन से रूल का हमें फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट रूल की बात करें तो ऑलवेज अवेलेबल मेन मार्जिन अमाउंट, मिनिमम मार्जिन अमाउंट। इसका मतलब ये है कि जो आपका डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर मिनिमम मार्जिन अमाउंट को ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि कब शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की पॉलिसी चेंज हो जाती है इसकी वजह से आपको कब लॉस हो जाए, कब प्रॉफिट हो जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो एक मिनिमम मार्जिन अमाउंट ऑलवेज आपके अकाउंट के अंदर ऐड होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो चेंज योर ऑर्डर फ्रॉम इंट्राडे टू डिलीवरी। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस कंडीशन में आपकी जो पोजीशन है इंटरडे के अंदर वो आप चेंज करके डिलीवरी के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है जो हर एक ब्रोकर के लिए अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से पोजीशन चेंज करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पोजीशन चेंज करेंगे तो कब आपकी प्राइस बढ़ेगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। वहीं अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं स्क्वायर ऑफ योर ट्रेडिंग पोजीशन बिफोर ट्रेडिंग पीरियड, इसका मतलब ये है कि जो आपने पर्टिकुलर ट्रेडिंग पीरियड डिसाइड किया है उससे पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए आपने 1 महीने की कोई भी फ्यूचर को बाय किया है, फिर ऑप्शन को बाय किया है, तो आपको 1 महीने के अंदर ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप लगाएंगे तो जो आपका स्टॉक ब्रोकर होगा वो आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करेगा। फर्स्ट पॉइंट की बात है तो वो है ऑलवेज मेंटेन मार्जिन स्टॉप लॉस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं और अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो इस कंडीशन में हमेशा अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए, यानी कि एक फिक्स रेंज के अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी कोई फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस गिर गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो इस कंडीशन में आपके जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है उसका सारे का लॉस हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस को लगा के रखिए। इसके अलावा दोस्तों आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, जो कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, अर्थात आपके द्वारा तय किए गए प्रॉफिट
मिलने पर स्क्वायर ऑफ हो जाता है। मैंने जो वीडियो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।